वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट। रोजमेरी एक हैरत अंगेज जड़ी बूटी जो कि बाल, दिमाग और जिल्द तीनों को जवान रखती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हैरत अंगेज जड़ी बूटी के बारे में। तो आज हम डीप डाइव करने जा रहे हैं रोजमेरी के ऊपर। अगर अभी आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रही। नाज़रीन, अगर हम रोजमेरी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सैल्विया रोजमेरिनस। ये आपके पास एक एवरग्रीन हर्ब है, सदाबहार, सरसब्ज और शादाब रहती है। इसकी अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती है, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये आयरन से भी भरपूर है। एंटी ट्यूमरजेनिक भी कहा जाता है, यानी कैंसरस सेल्स का नाम देते हैं। आपके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी रखती है। अगर हम रोजमेरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स के अफाल के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद समझी जाती है। इसको अगर जमाने कदीम की बात करें तो लोग इसको प्यूरिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है कि इसको किसी बाउल के अंदर रख के इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके रूम की, आपके घर की जो फजा है उस प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, क्लीन करता है। ठीक, एंग्जाइटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद समझी जाती है। इसकी अगर कहवा लेते हैं, इसकी आप चाय लेते हैं तो ये आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो कि आजकल हर दूसरा तीसरा पर्सन इससे विचार है, इस मसले से भी आपको निजात देती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए मसाला जात के तौर पे तो जी हाँ दोस्तों, रोजमेरी को मसाला जात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है खाने को खुश ज़ायका बनाने के लिए। नाज़रीन, अगर आपके बाल झड़ रहे हो, आपके बाल कमजोर हो गए हो या डीएचटी की वजह से आपके बाल जो है वो गिर रहे हो, रोजमेरी क्या करती है, स्कैल्प के अंदर खून की गर्दिश को बढ़ाती है। क्या करती है? स्कैल्प के अंदर खून की गर्दिश को बढ़ाती है। उसके साथ साथ आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करती है, उनको ग़िज़ा पहुंचाती है और डीएचटी को ब्लॉक करती है। डीएचटी आपका एक ऐसा हार्मोन है जो कोई टेस्टोस्टेरोन से बनता है और जो कि आपके हेयर फॉल का सबब बनता है। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप बालों के लिए रोजमेरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपने क्या करना है जनाब अल्लाह, 1 चम्मच रोजमेरी का ऑयल और 2 चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल या उसमें आप जो है कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे। हल्का सा गर्म करें, सर की जड़ों पे अच्छे से मसाज करें। 2 घंटे बाद क्या करें, किसी नॉर्मल से शैम्पू के साथ सर को वॉश कर लें अच्छे से। हफ्ते में 3 बार ऐसा करें और ये क्या होगा, आपके बाल यकीनन तौर पे गिरना बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुतासर हैं इस वजह से। और बालों के लिए आप हमारा हेयर ऑक्स जो शाहकार है उसको भी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के साथ उसको आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, जो आपके जिल्द के खुलियों को नुकसान से बचाते हैं, यानी कि स्किन के जो सेल्स हैं उनको डैमेज से बचाते हैं, आपके एक्नी को रिड्यूस करते हैं, आपके पिंपल्स को कम करते हैं, आपके जो पोर्स हैं, मसाम जो है उनको क्लियर करते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी एजिंग के साइंस हैं, यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है इस मसले से भी तो चाह रहे हैं कि स्किन पे झुर्रियां बन रही हैं, वक्त आने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले ही बुढ़ापा तारी हो रहा है। रोजमेरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जिल्द के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। रोजमेरी के पत्तों को बॉइल करना है। इसको जब कूल हो जाए तो क्या करना है, आपने एक स्प्रे बोतल के अंदर वो जो एक्सट्रैक्ट होगा, वो जो पानी होगा उसके अंदर भर लेना है और अपने चेहरे पे उसको छिड़कना है, उस पानी से शावर करना। अब शावर करने के नतीजे में क्या होगा कि एक तो ये आपके स्किन के टोन को बेहतर करेगा, उसके साथ साथ जो एक्नी है, रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, उनको भी कम करेगा। 3 पे जो रोजमेरी का बेनिफिट है तो ये आपके दिमाग, आपकी याददाश्त और आपके मूड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नाज़रीन, आपको पता है आजकल हर बंदा सोशल मीडिया के एक्सेस यूज की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, या जिसको अल्जाइमर बोलते हैं, अल्जाइमर का शिकार है, भूल जाने का मसला उससे दुचार है। अगर आप रोजमेरी के एरोमा थेरेपी करते हैं, अब एरोमा थेरेपी क्या है, एक बोतल के अंदर आपने रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट ले लेना है या इसका जो ऑयल, एसेंशियल ऑयल ले लेना है, इसको आपने इनहेल करना है, सूंघना है, इसको बोलते हैं एरोमा थेरेपी। ये एरोमा थेरेपी करेंगे तो इससे क्या होगा, मूड बेहतर होगा, आपका जो कुदरती तौर पे जो आपका याददाश्त का अमल है वो बेहतर होगा। अल्जाइमर जैसी मसाइल से आपको क्योर मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा। खुशबू जो सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि ये आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती है। एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है रोजमेरी की खुशबू सूंघने से क्या होता है, आपकी याददाश्त में 10 से 15% तक इजाफा होता है। उसके साथ साथ आपको ज़हनी तौर पे भी चाको चौबंद रखती है। अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, सर पे मसाज भी कर सकते हैं। एक तो ये कि बालों के लिए भी फायदेमंद होगा, दूसरा
یا کہ یہ آپ کو قدرتی طور پہ ریلیکس فیل کروائے گا، وہ یہ آپ کو ہاضمہ اور جسمانی صحت کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ روز میری کی اگر بات کی جائے تو یہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اندرونی صحت کے لیے بھی فائدہ مند، یہ آپ کی ڈائجیشن کو، آپ کے نظام کو بہتر بناتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایسیڈیٹی کا مسئلہ جو ہے اس سے آپ کو کم کرتی ہے، گیس اور بلوٹنگ کا مسئلہ ہے اس سے بھی آپ کو کیور ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے۔ اس میں موجود ایسے اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈز ہیں ناظرین جو کیا کرتے ہیں، آپ کے جسم کی سوزش کو کم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیور کو بھی ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے ہاضمہ کے لیے، جسمانی صحت کے لیے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ پتیوں کو 5 منٹ تک کیا کرنا، پانی میں ابالیں۔ اب جب اچھے سے ابل جائیں تو آپ ذائقے کے لیے اس میں لیموں کا رس شامل کر سکتے ہیں، آپ اس میں ادرک کا رس شامل کر سکتے ہیں، یا مٹھاس کے لیے آپ اس میں ہنی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ استعمال کریں، یہ آپ کے پاس ایک قدرتی چائے قہوہ تیار ہو جاتا ہے، ایک ہربل ریمیڈی تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہ صرف آپ کا ہاضمہ بہتر بناتی ہے، آپ کے جگر کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے امیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند، یہ آپ کے دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خون کے دباؤ کو متوازن رکھتی ہے، یہ آپ کے جو اعصاب کو، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کو بھی آپ قہوے کی شکل میں لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ایکسٹریکٹ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کا ایسنشل جو آئل ہے آپ اس کے لیے بھی آپ ایروما تھراپی کر سکتے ہیں، یا تو اس کو سونگھ سکتے ہیں، اس کے تیل کو، یا اس کے ایکسٹریکٹ کو، یا پھر اس کا جو قہوہ ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ ویٹ لاس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک تحقیق کی ہے ریٹس کے اوپر، ریٹس کو اس کا استعمال کروایا گیا روز میری کا، ان میں دیکھا گیا کہ وہ اپنی فیٹ کو مسلسل مینٹین کرنے لگے، ان کا جو باڈی ویٹ تھا وہ مینٹین ہونا شروع ہو گیا، تو آپ اس کو ایز اے ویٹ لاس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں، آپ سے زیادہ لوگوں کے لیے یہ سیف ہے، لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو یہ آپ کو وامٹنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، نوزیا کروا سکتی ہے، سکن ڈسآرڈرز، اگر کن کی سکن جو ہے سینسٹیو ہے تو وہ اس کا سپرے کرنے سے بھی اجتناب کریں، ہو سکتا ہے ان کو ایچنگ وغیرہ ہو جائے یا الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے وہ روز میری جس کو قدرتی حسن، طاقت اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو آپ بھی اس روز میری، اس خوشبودار پلانٹ کا، اس خوشبودار ایور گرین ہرب کا استعمال کر سکتے ہیں۔